ये जो जर्नी रही है आपकी, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, ख़ास तौर से एक जिसमें जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी किया, और वो था वोडाफोन, जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम, और ये क्या है, इसको समझा कैसे जाए। इसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स थे। आप जब जितना उसमें जाते जाते हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप समझना शुरू करें किसी सब्जेक्ट को इस लिहाज से कि उसको समझा जाए, और एक ये होता है कि खास तौर से जर्नलिज्म में मैंने नोटिस किया है कि आप किसी चीज़ को समझना शुरू करें और आपको कोई समझा रहा हो अपने लाभ के लिए। जैसे बड़ी कंपनियां जो हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगी, ये दिखाने के लिए कि कैसे ये बहुत ज़रूरी था बढ़ाना, वरना दिक्कत हो जाती। तो एक नज़रिया वो होता है, और एक होता है फैक्ट्स जो आप टटोलते हैं, आप बटोरते हैं, जिसमें आप एक अलग तरीके की स्थिति पाते हैं। और उसके बाद फिर उसमें कंपनी लाइक BSNL वो अपना क्या उज्जवल भविष्य देख रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन योर रिसर्च, जब आप किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ तक इन कंपनीज के वर्जन्स को देखते हैं या अलग अलग वर्जन्स को देखते हैं विद दिस क्रिटिकल थिंकिंग ऑन कि ये वर्जन इसलिए दे रहा है बिकॉज इसके पीछे इसका अपना एजेंडा है जो ये फर्दर करना चाहता है, ना कि मेरी ज्ञान वृद्धि। सर जब मैंने ये वीडियो किया ना, पहले मैं उस पे आता हूँ, फिर मैं आपके एनालिसिस वाले पार्ट पे पूरा आऊँगा। इसमें दो तरह की ऑडियंस मेरे पास आई, क्योंकि पूरी तरह से ऑडियंस इस बात पर बटी हुई थी, या तो अंबानी जी वाले हैं हम, या हम विरोधी वाले हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, सब ओपिनियटेड हैं, जैसा हमने शुरुआत में कहा था। कुछ लोगों ने आके कमेंट ये किया, आपके पास इतना पैसा है, आप अपनी बेटी की शादी पे इतना खर्च करते हैं, आपको क्या दिक्कत है? जब है तो खर्च करो ना, क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत सर किसी भी चीज़ से नहीं है। सक्षम है, आज आप सक्षम हैं कि आप AC चला पा रहे हैं तो चला रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन मेरे देश की बुनियाद ना सर इस बात पर बनी नहीं है। मेरी देश की बुनियाद जिन गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के हम सम्मानित करते हैं, जिन्हें नोट पर पाकर खुश होते हैं, उन्होंने बनाई है। और उनकी बुनियाद में है कि पैसा है तो उसका मतलब नहीं है कि लुटाना है, इसका मतलब है कि जरूरत का काम लो, बाकी राष्ट्र निर्माण में लगाओ। उस अवधारणा को वो ट्रस्टीशिप कहते थे। उनसे जब पूछते थे ना कि बापू आप ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा रहे हो लेकिन बजाज को साथ बिठा के रख रहे हो, ये क्या है? बोले भाई मैं ये नहीं कहता कंपनी बुरी है, जो टैलेंटेड है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर आज स्किल है लोगों के पास, रिवार्ड दो इन्हें, ये बहुत बड़ा करें, हमारे देश की इकोनॉमी को बूम कराएं। तो पॉइंट नंबर 1 कि मैं किसी भी तरह से कंपनियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी तो वही काम कर रहा हूं ना, मैं मेरे काम में अच्छा हूं, मुझे सरकार करने दे रही है, ये मैं कर रहा हूं। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सरकार जो करने दे रही है उसको वो लोग खर्च कर रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। सरकार का जो टैक्स है वो उन्होंने दे दिया, वो ठीक है। यार ना मेरे देश में ऐसा होता है कि मेरे साथ तो पर्सनली होता है सर, आप बताइएगा, मैं अगर खाना खा रहा हूं और अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने भूखा आके बैठ गया, लिटरली बता रहा हूं सर, खाना नहीं खाया जाता। आप कई बार आप लोग देखते हैं कि कई बार भाई मतलब हमारे देश के अंदर आयरनी है कि हम चौराहे पे निकल रहे हैं, AC कार में बंद है, लेकिन कोई आकर के भीख मांग रहा है, दुख होता है। कुछ मन करता है इसकी हेल्प कर दें, कुछ मन करता है नहीं करें, कुछ इस तरह की चीजें और बढ़ जाएंगी, तमाम पीछे की चीजें चलने लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तय है कि आप उस समय निगल नहीं पाते। हाँ, आप असहज हो जाते हैं। असहज हो जाते हैं। आपके मन में ये भी चलता है कि ये तो किसी सिंडिकेट का पार्ट है, ये इनके पीछे कोई बहुत सी चीजें चलने लगती हैं, माफिया ऐसा लगता है कि यार ये देख रहा है ना जिस आंखों से मुझे, हाँ यार कैसे निकलो यार। करेक्ट, मैं चल बाद में खाऊंगा। इसलिए आपको याद हो, अपने घरों में कहते हैं कि खाना यार अकेले में बैठ के खा लेना, है ना, मतलब एक इस तरह की परिपाटी सी रहती है, परिवार वाले साथ खा लो जो एक जैसे लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे खाने से किसी को आपत्ति ना हो। अच्छा, अब चलते हैं सर उन पे। मेरे देश में ना सर 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम के खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप 83 करोड़ रुपए में एक आदमी को नचा के खुश हो रहे हैं कि देखो मैंने कमा लिया। मेरे को केवल उससे दिक्कत हो रही है सर। करो, प्राइवेट मैटर है ना, तो फिर PR क्यों कर रहे हो? क्यों आप हर जगह छाए हो? मैंने तो मना नहीं किया। इसको तो कितना बड़ा तबका है जो कि ये कहता है ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। सर लोगों ने ब्रांड इंडिया बना दिया इसको। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस मैरिज के एंड में टाइटल डाला, भारत के शासकों की शादी संपन्न। और ये पता है सर टाइटल कहां से उठाया था मैंने? विंडसर्स ऑफ करेक्ट, ये उसमें गार्डियन में न्यूज़ छपी है।
तो रीजन है, दुनिया इसको इस आईने से देख रही है कि इंडिया वालों खुश किस बात से हो रहे हो, तुम्हारे शासक लोगों के यहाँ शादी संपन्न हुई है, क्योंकि तुम सेलिब्रेशन में भी साथ हो ली, वाओ बहुत बढ़िया, हमारे देश का ब्रांड ऊपर चला है। क्या ऊपर चला है? तुम्हारा कौन सी चीज तुम्हारी ऊपर चल गई? कल उसके यहाँ शादी हो गई, अब बताओ तुम्हारे घर में क्या सुधर गया? रिचार्ज महंगा हो गया, रिचार्ज तक महंगा हो गया। तो अब आते हैं वापस रिचार्ज वाले पॉइंट पे। तो पहला शादी का आर्ग्यूमेंट था, तो मैंने केवल इतना कहा, आपके पास पैसा है ना, खूब खर्च, चिढ़ाओ मत यार। इसलिए मेरा पहला टाइटल ये था, अंबानी शादी कर रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं? भाई मैं गरीब हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुमसे गरीब कैसे रह गया, और मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारे घर में अनंत पैदा हो गया और मैं यार किसी गरीब मास्टर के घर में पैदा हो गया। किस्मत पे सवाल उठता है ना एंड में, तो दुख होता है भाई। प्लीज मेरे भाई, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, मत चिढ़ाओ, मुझे प्रेरणा दो कि मैंने ऐसे पैसा बनाया ना, तुम भी ऐसे बना सकते हो, मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब ऐसे जो इवेंट्स है ना, जो तुम लोग प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके बड़े बड़े लोगों को, जब जकरबर्ग जैसे लोग आते हैं तो कॉन्फ्रेंस रूम में करते हो, शकीरा आती है तो नचाते सबके सामने हो कि देखो पैसे से हमने क्या कर लिया, उल्टा कर दो यार। वो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग तो पब्लिक कर दो, शकीरा को अकेले में नचा लो, प्राइवेट तसल्ली है ना तुम्हारी, कर लो यार। इससे मेरा देश का युवा भी तो मोटिवेट होगा कि जकरबर्ग कैसे सोचता है यार, बिल गेट्स कैसे सोचता है, उसका जियो पे चलाओ ना, जियो प्राइम पे वो चलाओ, जकरबर्ग कैसे सोच रहा है, वो तुम्हारी मीटिंग को कैसे समझा रहा है। ट्रू पैट्रियट हो ना, देश को बनाना चाहते हो ना, ऐसे कर लो यार। जबकि हो उल्टा रहा है, हो उल्टा रहा है ना। तुम मनोरंजन कर रहे हो, वो मनोरंजन भी मुझे दिखा रहे हो, मैं देख के क्या खुश हो रहा हूँ कि मैं तो इस लाइन में भी कहीं नहीं हूँ, पर मैं खुश किस बात से हो रहा हूँ? आपको लगता है कि ऐसे लोग सोच रहे हैं? क्योंकि मन में आप सोच रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है उसके लिए इट वाज अ सोर्स ऑफ ग्रैंड एंटरटेनमेंट। सर वो देखिए जरा, इसने ये पहना है, उसने वो पहना है। सर उन लोगों को ना इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है। पता है, मैं कई बार, मैं पता नहीं आपके चैनल पे बहुत कुछ ऐसी बातें भूल जा रहा हूँ जो बाद में कितनी ऑफेंसिव होंगी मुझे नहीं पता है, बट ठीक है सर। हमें ना कई बार, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हमें पढ़ाया और हमें कंडीशन ही ऐसे किया गया सो दैट हम पर शासन किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि रूलिंग क्लास है ना, वो कहीं अलग पढ़ाई करती है सर, वो हमारी वाली पढ़ाई तो नहीं करती है सर। हमारी जो कंडीशनिंग है ना, आप मैकाले की शिक्षा पद्धति से पीड़ित हैं हम सब। वो शिक्षा पद्धति नेट बना ही बाबू रही थी, वो बना ही मास्टर रही थी, वो बना ही वो आदमी रही थी कि भैया तू काम कैसे अच्छा करेगा। बिल्कुल। जैसे कई बड़े घरों में अपन देखते हैं ना कि वहाँ पे बाइयों की भी एक ट्रेनिंग होती है पहले सुबह सुबह। करेक्ट। कि तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ये करना है, करेक्ट। बर्तनों की आवाज नहीं आनी है, अंकल के सामने नहीं आना है, आंटी के सामने नहीं जाना, ये सब चलती है ना। हम लोगों की बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग है, ऐसे बैठना है, ये पहनना है। अरे आप और हम इस बात से वो होने लगते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धोती पहन करके मॉल में घुस रहा है, हम ऑफेंड हो रहे हैं। करेक्ट। और रोक दिया गया उसको, रोक दिया जा रहा है भाई। कंडीशनिंग देखो, किसी मॉल वाले को पता भी नहीं होगा सर कि उसने उस आदमी को रोका है। पता है किसने रोक दिया होगा? गार्ड ने, सेल्समैन ने, जो आपकी और मेरी तरह किसी सामान्य घर से पढ़ के निकले। उन्हें लगा अरे ये आदमी आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। क्यों भाई? मेरे पापा वही कपड़ा पहनते हैं, मेरे दादा वही कपड़ा पहनते हैं, उनने मुझे पैदा करके बड़ा बना दिया। तेरे दिमाग में अटक कहां से गया कि ये आ गया तो दिक्कत हो जाएगी? अटक इसलिए गया भाई, तेरी कंडीशनिंग है कि जेंटलमैन कोट पैंट और सूट टाई लगा के आता है। देहाती लोग जो हैं वो धोती में आते हैं। तो आप जो कह रहे हो ना, रील देख के जो लोग खुश हो रहे हैं, खुश क्यों हो रहे हैं? उन्हें दिखाया ही ये जा रहा है, पेपराजी दिखाया जा रहा है, आज इसने ये पहना, आज इसने ये किया, दिखाया ही ये जा रहा है। आप उसे दिखा ही नहीं रहे कि जकरबर्ग ने ये बोला, इसका मीनिंग ये है। आपने कितनी बार सर अंबानी की और वीडियो जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मोटिवेशन की जो कंपनी में बातें कर रहा है, वो बात कभी सुनी क्या आपने? पर आप कहते हैं नहीं, कंपनी की बात आपको क्यों बताएगा वो क्या कर रहा है? अरे भाई मेरे को अपना मानता है ना, वो मेरे लिए मनोरंजन कर रहा है, मेरे लिए तो नचा रहा है ना इन सब। मुझे ये सब भी बता दे, तो बता देना भाई, मेरा इससे बहुत भला होगा यार। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं भी इंस्पायर हो जाऊँ। हाँ, मैं 10 लोग मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, आपने 50,000 लोग मैनेज कर रखे हैं भाई। कैसे कर रखे हैं यार? कैसे आप कंपनियों को चुटकी में खरीद लेते हो?